गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है एवरग्रीन कोचिंग क्लासेस में। मैं ऋषभ आप लोगों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ एवरग्रीन कोचिंग क्लासेस में। आज हम लोग हिंदी में संधि का पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसमें आज हम आप लोगों को व्यंजन संधि के बारे में बताएंगे कि व्यंजन संधि में कैसे और किन नियमों के द्वारा परिवर्तन होता है। तो आइए चलिए हम शुरू करते हैं। एक बार मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं। तो व्यंजन संधि का मतलब होता है जब संधि का पहला वर्ण पहले शब्द का अंतिम वर्ण पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन होगा। या दूसरे शब्द का पहला वर्ण व्यंजन होगा। पहला वर्ण व्यंजन होगा और उनके योग से होने वाले परिवर्तन को व्यंजन संधि कहेंगे। क्या कहेंगे? व्यंजन संधि कहेंगे। तो व्यंजन संधि आप जान गए किसे कहते हैं, जब पहले शब्द का या जैसे देखिए वाक धन इस क्या हो गया यार, यह आपका हो जाएगा वागीस। क्या हो जाएगा? वागीस। इसे ही हम व्यंजन संधि कहते हैं। देखिए पहला वर्ण पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? व्यंजन है, भले दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर है। तो व्यंजन संधि के बारे में जान गए कि पहला वर्ण क्या होता है, या तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन होगा या दूसरे शब्द का पहला वर्ण व्यंजन होगा। जैसे मैं बता दूं कि यहाँ देखिए दिक धन गज, ठीक, यह भी व्यंजन है, यह भी व्यंजन है। दोनों वर्ण किसमें स्वर है? ये ग और आ रहा है ना, यह स्वर है, व्यंजन यह है। यहाँ देखिए यह पहले शब्द का यह क्या है? व्यंजन, और इसमें क्या है? स्वर, ठीक। तो एक व्यंजन रहेगा एक स्वर रहेगा या दोनों व्यंजन रहेंगे तो होने वाले परिवर्तन को ही क्या कहेंगे? व्यंजन संधि कहेंगे। इसका हो जाएगा आपका दिग्गज। इतनी बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब व्यंजन संधि के प्रकार, व्यंजन संधि के नियम पढ़ते हैं। व्यंजन संधि के नियम, व्यंजन संधि बनाने की नियम। अगली हेडिंग हम लोगों की पढ़ेगी व्यंजन संधि बनाने के नियम, कि व्यंजन संधि को कैसे बनाते हैं, इसकी रचना कैसे करते हैं। जिस स्वर को पढ़ा आपने वैसे अभी आप व्यंजन को पढ़ेंगे। व्यंजन संधि के बनाने के नियम।
व्यंजन संधि बनाने के नियम के बारे में आप पढ़ेंगे। व्यंजन संधि बनाने के नियम के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। चलिए आइए प्रथम नियम देखते हैं कि पहला नियम क्या है। तो आइए पहले पढ़ते हैं प्रथम नियम। प्रथम नियम क्या है? जब क वर्ग च वर्ग क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग के एक से लगाए पांचों वर्ण के सामने के पांचों वर्णों के सामने क्या कर रहे हैं? जब क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग कि पांचों वर्णों के सामने क्या? पांचों वर्णों के सामने घ आ जाए। घ झ ड घ ज ड ध र ल या भ या य र ल या अंतस्थ व्यंजन व अंतस्थ क्या? अंतस्थ व्यंजन अंतस्थ व्यंजन या कोई स्वर आ जाए। अंतस्थ व्यंजन या कोई स्वर आ जाए तो वह अपने वर्ग का तीसरे वर्ण में बदल जाता है। अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? तीसरे वर्ण। अभी आपको इस तरह नहीं समझ में आया होगा, लेकिन एक बार पहले इसको पढ़िए। पहला नियम होता है जब क वर्ग च वर्ग ट वर्ग तथा त वर्ग के पांचों वर्णों में किसी के सामने घ झ ट ड ध भ या य र ल व अंतस्थ व्यंजन या कोई स्वर आ जाए तो वह अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। उदाहरण देखिए। उदाहरण देख के समझिए। जैसे दे दिया हो दिग्गज, दे दिया हो दिग्गज। मैंने आपसे क्या कहा? जब क वर्ग के पांचों वर्णों के सामने घ झ ट ध भ या य र ल व अंतस्थ या कोई स्वर आ जाए तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया है? स्वर आ गया है। और ये किसका वर्ग है? क वर्ग। इसके बाद क्या आ गया है? स्वर आ गया है। जब कोई स्वर आ जाए तो
तो यह किस में बदल जाएगा? अपने के तीसरे में बदल जाएगा। यह क किस में बदल जाएगा? अपने के तीसरे में। तो क का तीसरा क्या होता है? ख ग। और क किस में है? आधा में। तो वह हमेशा किस में रहेगा? आधा में रहेगा। क्या हो गया? दिग्गज। क्या हो गया? दिग्गज। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहां देखिए एक हुआ आ गया है, दिक् धन अंक। यहाँ क वर्ग है और यहाँ अयुवा है। तो मतलब क्या है? जब क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग के पांचों वर्णों के सामने घ, ज, ढ, ध, भ, या, य, र, ल, व या अंतस्थ व्यंजन या कोई स्वर आ जाए तो वह अपने वर्ग के तीसरे में। तो किस में बदल जाएगा? अपने तीसरे में। तो क्या हो जाएगा? दिगंत। और पूरा हो जाएगा ऊपर दिगंत। कोई और देख लेते हैं, उदाहरण एक और देख लेते हैं। अच्छ धन अंक। क्या है? अच्छ धन अंक, यही है ना। देखिए मैंने क्या कहा? च वर्ग, ट वर्ग, च वर्ग के पांचों वर्णों के सामने घ, ज, ढ, ध, भ, या, य, र, ल, व या अंतस्थ व्यंजन या कोई स्वर आ जाए तो अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो क्या हो जाएगा? च का तीसरा वर्ण क्या होगा? ज। किस में बदल जाएगा? अजंत। एक आध उदाहरण और देखते हैं। भगवत भजन, भगवत भजन। मैंने क्या कहा? त वर्ग के, ये त वर्ग का तो ही है और इसके सामने क्या आ गया है? भ। देखिए यहाँ पर भ या रो, लो, वो अंतस्थ व्यंजन आए, कोई स्वर आ जाए तो वो अपने वर्ग के तीसरे। तो त का तीसरा क्या होता है? त, थ, द। भगवत क्या हो जाएगा? भगवत भजन। क्या हो जाएगा? भगवत भजन हो जाएगा। तो हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि व्यंजन संधि बनाने के प्रथम नियम में आप पढ़ लीजिए, जब क वर्ग तथा च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग के पांचों वर्णों के सामने घ आ जाए, झ आ जाए, ढ आ जाए, ढ से हटने वाला ढ आ जाए, धनुष वाला ध आ जाए, भालू वाला भ आ जाए, या य, र, ल, व या अंतस्थ व्यंजन आ जाए या कोई स्वर आ जाए तो वह अपने वर्ग के तीसरे वर्ग में बदल जाता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि बनाने का प्रथम नियम कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम द्वितीय नियम की तरफ, दूसरे नियम की तरफ कि दूसरा नियम क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे दूसरे नियम के बारे में। 5 नियम, 4 नियम हैं आपके। दूसरा नियम देखिए क्या है। जो पहला वर्ण होता है ना, जो पहला वर्ण रहेगा, जो पहला वर्ण रहेगा मतलब कहने का जो पहला वर्ण, या आप कह सकते हैं कि जो पहला वर्ण रहेगा वह अपने वर्ण के, वह अपने वर्ग के पांचवें में बदल जाएगा। जो पहला वर्ण रहेगा वह अपने वर्ग के पांचवें में बदल
5वें में बदल जाएगा। अब यह कैसे बदल जाएगा इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। यदि किसी वर्ण का संयोग, यदि किसी वर्ण का संयोग न या म से होता है, न या म से होता है, तो वह वर्ण अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। चलिए उदाहरण के साथ समझते हैं। मैंने आपको दूसरा नियम क्या समझाया? दूसरा नियम हमने बताया कि जो पहला वर्ण रहेगा वह अपने वर्ग के 5वें में बदल जाएगा। यदि किसी वर्ण का संयोग न म से होता है तो वह वर्ण अपने वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाएगा। उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे उत धनमत, उत धनमत। अब मैंने आपसे क्या कहा? यदि किसी वर्ण का संयोग न या म से होता है, न या म से होता है, तो देखिए इस व्यंजन वर्ण का संयोग किससे हो रहा है? म से हो रहा है, और यह अपने के 5वें वर्ण में बदल जाएगा। तो इसका 5वां क्या होगा? त थ द ध न, उन्मत्त। किस में बदल गया है? उन्मत्त में बदल गया। ठीक। दूसरा उदाहरण देखते हैं। जगतनाथ, जगत नाथ। जब किसी वर्ग का यदि किसी वर्ण का संयोग न म से होता है तो वह वर्ण अपने वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाएगा। तो का 5वां वर्ण क्या होगा? न। क्या हो जाएगा? जगन्नाथ। क्या हो जाएगा? जगन्नाथ। या फिर देखते हैं तत्मय, तत्धन मैं। यह त वर्ग है और म से संयोग कर रहा है, तो किस में बदल जाएगा? अपने 5वें वर्ण में बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? तन्मय। तो समझिए, यदि किसी वर्ण का संयोग न म से होता है तो वह वर्ण अपने वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाता है। यही व्यंजन संधि का दूसरा नियम है। उदाहरण आपके सामने लिखा हुआ है, देख करके समझ जाइएगा। चलिए अब तीसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं हम लोग कि तीसरा नियम क्या होगा। अब हम पढ़ेंगे तीसरे नियम के बारे में कि तीसरा नियम क्या होता है। तीसरा नियम, तृतीय नियम के बारे में हम पढ़ेंगे। तीसरा नियम, यदि कोई ह्रस्व स्वर जैसे अ, ई, उ, री और
दीर्घ स्वर का केवल आ वर्ण का मेल छ से छ छाता वाला छ से होता है तो उनके स्थान पर आधा च और चच का प्रयोग करते हैं। हमने आपसे क्या कहा कि तीसरा नियम होता है व्यंजन संधि बनाने का, यदि कोई ह्रस्व स्वर जैसे और, ई, छोटा ऊ, री और दीर्घ स्वर का केवल आ वर्ण का मेल छ से होता है तो उनके स्थान पर चच का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ देखिए परी छोटी है ना, यहाँ पर छोटी और यहाँ पर छ मिलकर के क्या बना देंगे परिच्छेद। और जैसे मैंने आपको बताया है कि ई प्लस छ बराबर देखिए यहाँ पर मैं यही आपको समझा रहा था, इसका क्या हो जाएगा अनुच्छेद। देखिए इसका क्या होगा विच्छेद। तो आप समझ गए कि यदि कोई ह्रस्व स्वर जैसे अ, ई, उ, री और दीर्घ स्वर का केवल आ वर्ण का मेल छ से होता है तो उनके स्थान पर चच का प्रयोग करते हैं, जैसे परिच्छेद, अनुच्छेद, विच्छेद। ठीक, अब आखिरी और चौथे नियम को पढ़ेंगे कि चौथा नियम क्या होता है। तो चौथा नियम के भी बारे में आप लोगों को हम बता दे रहे हैं, जिसके बाद आपका व्यंजन संधि खत्म हो जाएगी। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना रहेगा विसर्ग संधि। आइए चौथे नियम के बारे में पढ़ते हैं। चौथा नियम और आखिरी नियम क्या है, जब तो वर्ण का मेल, जब तो वर्ण का मेल च या छ से होता है। क्या होता है च या छ से होता है तो वहां आदेश का निर्माण होता है। क्या होता है निर्माण होता है। जैसे उदाहरण देखिए, जब इस त का हम निर्माण करेंगे, जैसे उत धन चारण, जब त का प्रयोग त वर्ण का मेल च या छ से होगा तो वहां पर किसका निर्माण होगा आदेश का। तो यह क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका उच्चारण। समझ में आई बात आप लोगों को, हमारी ये बात समझ में आई कि हम क्या कर रहे हैं। चलिए आइए एक बार और देखिए, दूसरा क्या होता है कि जब यही तो फर्स्ट, दूसरा देखिए इसका, जब तो वर्ण का मेल, तो वर्ण का मेल ज या झ से होता है, झ से होता है तो यह किसमें बदल जाता है, आधे ज में परिवर्तित हो जाता है, में पहला तो आपने पढ़ा कि जब त वर्ण का मेल च या छ से होता है तो उसका निर्माण आधे च में होता है, लेकिन जब त वर्ण का मेल ज और झ से होता है तो आधे ज में होता है। जैसे सत धन जन, सत धन जन आपका हो जाएगा
सज्जन। क्या हो जाएगा? सज्जन। फिर क्या है? आपका उज्जवल जैसे हो गया, तो क्या होता है? उत धन ज्वल। क्या? ज्वल हो जाएगा आपका उज्जवल। इसीलिए उज्जवल में 2 बार आधा आधा ज्वल आता है। ठीक, तो चौथा नियम तो संबंधी नियम होता है, जिसके 2 रूप होते हैं। पहला रूप यह है और दूसरा रूप यहाँ से यहाँ तक है। ठीक, आशा है कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो मेरे सभी छात्र, आप लोगों का विसर्ग संधि का वीडियो अगले भाग में मिलेगा, पार्ट 4 में। तब तक के लिए धन्यवाद।